संपत्ति भगवान की कृपा से बहुतों के पास होती है, लेकिन संपत्ति का सदुपयोग करने की समझ बहुत कम लोगों को होती है। ज़्यादातर लोग उसे व्यसन में इस्तेमाल करने लगते हैं, अपनी शेखी में इस्तेमाल करने लगते हैं। एक ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि भगवान जिनको थोड़ा महत्व देता है उन्हें संपत्ति दे देता है, और जिन्हें ज़्यादा महत्व देता है उन्हें संपत्ति का सदुपयोग सिखा देता है। उसी से होता है। उसमें है शाबाश में कस्य से धनम, धन किसका है? तो ये तो उन्हें किया धन किसी का नहीं है, यहीं रह जाता है, किसी के नहीं। लेकिन अगर धन का सदुपयोग कर लिया जाए तो वो पुण्य साथ में जाता है। तो धन किसका है? तो जो उसका सदुपयोग कर ले, अच्छे काम में कर ले। तो ऐसे प्रसंग आते हैं जब लोगों ने वो किया। एक प्रसंग भामाशाह का है कि महाराणा जंगल में घूम रहे थे, हिम्मत नहीं हारी थी, लेकिन अब सेना रखें तो खर्चा कहाँ से आए। तो भामाशाह ने आगे कह दिया कि हमारी सारी संपत्ति आपकी है, आप खड़े हो जाइए। और महाराणा खड़े हो गए। तो जितना महत्व राजस्थान में मेवाड़ की सफलता का महाराणा प्रताप के साहस, धैर्य और शौर्य को है, उतना ही भामाशाह जैसे संपन्न लोगों को भी है, जिन्होंने अपनी उदारता से वो कर दिया जो राष्ट्र के हित में काम आया। और भी ऐसे प्रसंग मिलते हैं। झांसी में भी वही प्रसंग आया था, जब वहाँ संधि के हिसाब से जाते हुए अंग्रेज़ों का कत्लेआम कर दिया काले खां ने। तब यही स्थिति आई थी कि अंग्रेज़ तो यही मानेंगे कि झांसी की सहमति से हुआ है ये, तो अब क्या करना है। तो उस समय भी झांसी में 10 लखपति थे। सब ने कह दिया था रानी से कि ये संपत्ति आपकी है। तो बस संपत्ति मिल गई। योग्यता तो थी ही रानी में। उसने 3 महीने की अवधि में वहाँ गोले ढालना, तोपें ढालना, क्या करना, मिलिट्री ट्रेनिंग करके सब फटाफट, जब तक अंग्रेज आए कानपुर से चल कर के घेरा डालें, तब तक झांसी एक अजय दुर्ग बन चुका था। अगर ये अंदर के ही आस्तीन के सांपों ने गड़बड़ी न की होती तो झांसी को फतह कर नहीं सकते थे, क्योंकि पीछे से तब तक तात्या टोपे चला आ रहा था, वो दबाव में आ जाते। तो ऐसा जो कभी मौका आता है, धन की सार्थक उपयोग हो जाना। मुझे एक और उदाहरण देते थे कि एक व्यक्ति बड़ा कंजूस कहा जाता था, बहुत कम खर्च करता था, संपत्ति उसके पास खूब थी, कोई जाए तो सुन करके टाल देता था। लेकिन एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक उस क्षेत्र में शिक्षा में पिछड़ा था, तो वहाँ विद्यालय की योजना बनाई। तो कहाँ कहाँ चलें, तो कहा उसके वो तो देते ही नहीं है। तो वही होते बोले चलते तो हैं, अपनी बात कहेंगे तो उस व्यक्ति ने उनकी बात बड़े ध्यान से सुनी, अपने प्रश्न भी किए। यह संतुष्ट हो गया। बोले आप में जो धन बचा रहा था, किसी ऐसी ही योजना के लिए बचा रहा था, क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार हो, यहाँ के लोग आगे बढ़ें, विज्ञानी बने। ये रखिए चेक बुक, आप जो लिखना चाहो लिख लो इस पे। तो आदमी देखने को तो लगता है कंजूस, लेकिन इसका अपना एक उद्देश्य होता है। तो सही उद्देश्य के लिए धन जो लग जाता है, वो धन वास्तव में ही सार्थक होता है। तो वही बात है कि भगवान जिसको थोड़ी महत्ता देता है उसे धन देता, ज़्यादा देता है उसे धन का सदुपयोग सिखा देता है। भगवान करे जितने धनपति हैं उनको ऐसे ही संपत्ति का सदुपयोग की दृष्टि आए, हिम्मत आए।